दो युद्धों में भाग लेते हैं। इसी प्रकार पानीपत के 3 युद्ध हुए। पहला आपको पता ही होगा, कब हुआ बताओ भाई? है 1526 में। याद करो, बाबर आया था। किसको हराया था बाबर ने? इब्राहिम लोदी। शेरशाह सूरी नहीं है। इब्राहिम लोदी को हराया था पानीपत के युद्ध में। इब्राहिम लोदी मारा गया था, याद है? वो पहला था। कब हुआ? 1500। दूसरा हुआ था 1556 में। इस समय क्या हुआ? कौन सा मुगल मरा है? कोई मरा क्या? नहीं मरा। अरे अकबर का बाप कब मरा? याद नहीं है? 1555 से 56 एक साल के लिए हुमायूं राजा बना था। वो सीढ़ियों से गिर के मर गया, तब अकबर बना था इस समय। याद है? 54 है। हाँ, देखिएगा। हुमायूं सीढ़ियों से गिर के मर गया था। दीन पना, नाम सुना क्या दीन पना का? कोई लाइब्रेरी बनी हुई थी। हुमायूं मर गया उस समय, अकबर पंजाब गया हुआ था। काला नूर पंजाब, नाम सुना क्या? अकबर के साथ में एक आदमी था, बैराम खान। कौन सा खान है? किसने दिया था बैराम खान हुमायूं को? याद करो। ईरान का ताप हमस, याद है? कि तू मेरे 2 शर्तें मानेगा, भारत में शिया मत का पालन करेगा और काबुल कंधार मेरे को देगा, मैं तेरे को भारत दे रहा हूं। भारत के रूप में एक आदमी दिया था, वो कौन था? बैराम खान। अकबर के साथ ही रहता था। ये बात है 1556 की है। अकबर का उम्र इस समय कितनी है? 42 में जन्म हुआ है। 14 साल का अकबर है। पंजाब किसी अभियान पर गए हुए थे, पीछे हुमायूं मर गया। बैराम खान को जानकारी मिली हुमायूं मर गया। वो वैलेंटाइन डे का दिन था, 14 फरवरी। बैराम खान को लगा हुमायूं मर गया है तो हम यहाँ पंजाब से दिल्ली जाएंगे, टाइम लगेगा। अकबर को राजा वहीं बना लिया। यार रखना, पूछा गया अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? कालानौर पंजाब में। 6 दिन लगे, वापस 20 फरवरी को दिल्ली पहुंचे। और आगे जाकर देखा हिंदुस्तान का सुल्तान कोई और बनकर बैठा है। उसका नाम है हेमू। हेमचंद्र उर्फ हेमू रेवाड़ी का नाम सुना क्या? अपने आप को अंतिम हिंदू राजा बोलता है। अकबर और बैराम खान आए, पूछा कौन है? का मैं हेमू। कहाँ से आया? कि यहीं का हूँ, मैं राजा बन गया हूँ। हेमू को कहा भाई हेमू साइड में हो जा, हुमायूं का बेटा अकबर है, वो राजा बना हुआ, पंजाब में बन गया, तो साइड में हो जा। गए नहीं, लड़ाई करते। इनके बीच में लड़ाई होती है, पानीपत का दूसरा युद्ध। एक तरफ था अकबर, बैराम खान, और सामने कौन है? ध्यान देना, हेमू के पास में गजब की सेना, मुगलों से कई गुना ज्यादा सेना थी। किसके पास? हेमू। हेमू उनका दाप के था, क्या नाम था? वो थे ना सूरवंश वाले, शेरशाह सूरी, नाम सुने? आदिल शाह, सिकंदर शाह, इस्लाम शाह, उनका कोई टाबरों में से है ना। उन्हीं के किसी राजा का एक सेनापति है। मुस्लिम नहीं है, हिंदू है वो। और उसने उन सभी को मिलाकर भारत पर कब्जा कर लिया। आपस में लड़ाई होती है। युद्ध होने से पहले अकबर कहते डर गया था। 14 साल का टाबर बेचारा। बैराम खान को बोला इतनी बड़ी सेना अपन कैसे युद्ध करेंगे, अपन घर चलते हैं। घर कौन सा? फर्क ना। कहाँ से आए थे? हाँ, बाढ़ में गई दिल्ली, बाढ़ में गया ये हेमू, अपन चलते हैं। बैराम खान ने कहा अगर वापस गए तो घर तो वहीं पड़े हैं, जैसे छोड़ कर आए थे वैसे ही पड़े हैं। कोशिश कर लेते हैं, क्या पता जीत जाए। और अगर जीत गए तो दुनिया पर राज करेंगे। दुनिया तो नहीं, भारत पर तो करेंगे, अपना ही तो है भारत मुगलों का। और कहते लड़ाई शुरू हो गई। युद्ध का परिणाम, हेमू के तीर लग गया, घायल हो गया। अकबर के सामने ले गए। बैराम खान ने कहा इसकी खोपड़ी काटी जाए। अकबर ने कहा नहीं, मैं नहीं काटूंगा। तब बैराम खान ने खोपड़ी काटी। किसकी? है अलग हो गया, मुंह अलग हो गया, है ना। ये था आपका पानीपत का दूसरा युद्ध। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ, 1761। एक अब्दाली आया था, नाम सुना होगा, अहमद शाह अब्दाली, नाम सुना क्या? हाँ, ये भी लुटेरा है, ईरान का है। उसने हिंदुस्तान पर अटैक किया। अब्दाली से युद्ध करने के लिए मराठे गए। कौन गए? मराठा। महाराष्ट्र के सामने अब्दाली आ गया।
1761 में लड़ाई होती, पानीपत का तीसरा युद्ध। मराठे विथ फैमिली आए थे, अपने राजस्थान होकर वो निकले। हरियाणा जाओगे भरतपुर होकर ही जाओगे, और कोई रास्ता नहीं है। कहते वो जा रहे थे, महाराजा सूरजमल ने पूछा मराठों को, आप लोग साथ में लुगाइयों क्यों लाए हो? है ना, लुगाइयों साथ में ले आई लोग, कि आपकी रानियां साथ में काय को लेके चाय पानी बनाएगी? अरे कि युद्ध मैदान में क्या काम है ना, महिलाओं को यहाँ छोड़ दिया जाए भरतपुर में, और आप लोग जा सकते हो। मराठों को कहते बुरा लगे। एक बीच में फिल्म आई थी पानीपत, देखी क्या? उसका विरोध हुआ था, राजस्थान के कई लोगों ने विरोध किया था। विरोध करने का कारण था कि महाराजा सूरजमल को उसमें ढंग से नहीं बताया गया, और कहते मराठे गए, कहना नहीं माना, युद्ध का परिणाम सारे मराठे कट गए। पीछे क्या ओनली कौन रहेगी? महिलाएं, और उनके हाथों लगने वाली थी किसके? अब्दाली के। बाद में कहते महाराजा सूरजमल को जानकारी मिली, यहाँ से अपनी सेना के साथ में गए, लगभग 5,000 की महिलाएं थी, उन सभी को वापस ले आए, अपने है ना घर पे रखा था, यानी कि उनकी रक्षा की है। किले में रखा था। कौन से किले में? लोहागढ़। 4-6 महीने बाद जो है इनको वापस वहां छोड़ दिया गया। कहाँ? महाराष्ट्र में। थोड़ा सा याद रखना, सवाल कई बार पूछा गया, पानीपत के तीसरे युद्ध में सूरजमल ने किसका साथ दिया? अब्दाली का नहीं दिया है, वो विदेशी लुटेरा था। इन्होंने किसका साथ दिया है? मराठों का। और 1763 में सूरजमल की मृत्यु हो गई, लिख लो। 1763 हिंडन नदी के किनारे, नदी किनारे रूहिला खान के सामने, रूहिला खान के सामने सूरजमल वीर गति को प्राप्त। सूरजमल वीर गति को प्राप्त, लिख लो। बाद में इनके बेटे बनते, उनमें ज्यादा खास बात नहीं, एक ही लाइन है, लिख लोगे। नेक्स्ट, रणजीत सिंह दिल्ली स्थित लाल किले से अष्ट धातु के दरवाजे लाए। अष्ट धातु के दरवाजे लाए। दरवाजे कहाँ के हैं? अपने ही है भाई वो दरवाजे, याद करो। याद नहीं है? फिर कह रहे हमें सब याद है क्या? कहाँ के दरवाजे? राजस्थान के, इतना बता दिया मैंने। ऑप्शन नहीं है। देखिएगा, मेवाड़ का तीसरा शाखा याद करो। कौन आया था आक्रमण करने? अकबर आया था। जयमल फतेह शहीद हुए थे, याद है? अकबर ने चित्तौड़गढ़ किले को आग लगा ली थी। आग लगाने से पहले आपको बताया था, अकबर को दरवाजे पसंद आए, अकबर ने दरवाजे निकाल लिए थे और अपने साथ में आगरा ले गया। वो कहाँ ले गया? आगरा में अकबर ने किला बनाया, लाल किला आगरा, दरवाजे वहां लगा लिए। एक और मुगलिया हुआ शाहजहां, उसने दिल्ली में किला बनाया, वो भी कौन सा है? लाल। आगरा से निकाल कर दिल्ली लगा लिए, और दिल्ली से निकाल कर लोहागढ़ में लगा लिए। वो किसने लगाए? रणजीत सिंह ने। कहते हैं एक बार रणजीत सिंह अपनी माँ के सामने गए, माँ का नाम किशोरी देवी। कौन सी देवी है? हाँ, माँ के सामने धोती वोती पहन के, जूती पहन के, रहना साफा आपा पगड़ी पहन के, मुझों पे ताव दे रहा, माँ को पूछ रहा मैं कैसा लग रहा। माँ ने कहा मैं तो जानती तू कैसा है, मैंने ही तेरे को जन्म दिया है। ये पगड़ी यार पहनी है, किसको दिखा रहा है? तुम्हारी जो पूर्वजों की पगड़ी है वो दिल्ली में पड़ी है। कहाँ पड़ी है? पगड़ी बोले तो दरवाजा, पूर्वजों का मतलब तुम्हारे राजस्थान वालों की पगड़ी, या ये कह दो दरवाजा दिल्ली में पड़ा है। अगर हिम्मत है तो जाकर ले आ, अगर ले आएगा तो मैं मान लूंगा, है ना। एक सेकंड ना। और देखिए बंदा यहां से कहते गया, कहाँ गया? दिल्ली गया, माँ से आशीर्वाद लिया और माँ को बोला मैं जा रहा हूं, अगर जिंदा आ गया तो समझ लेना एक हाथ में क्या होगा? दरवाजा, और नहीं आऊं तो समझ लेना मैं युद्ध मैदान में काम आ गया। बंदा कहते वहां गया,
कोई मुगल मिले, उनको काट दिया गया और हाथ में दरवाजा लगा निकाल कर ले आया। लाने वाले राजा का नाम रणजीत सिंह नहीं है, जवाहर सिंह है। माफ करें, है ना? कौन सा सिंह है? जवाहर सिंह है। कौन कौन सी लाइनें लिखी हो? एक ही लिखी ये या जवाहर लिखो भाई? रणजीत सिंह तो अंग्रेजों से संधि करता है। थोड़ा सा रणजीत सिंह को क्रॉस करके जवाहर सिंह नाम लिखो। और इन्होंने यहाँ पर जवाहर बुर्ज भी बनाया था, जहां पर इनके राजाओं का तिलक होता है। जवाहर सिंह दिल्ली स्थित लाल किले के दरवाजे तोड़कर लाए और कहाँ लगा लिए? लोहागढ़ में आज भी लगे हुए पड़े बड़े शानदार दरवाजे। ध्यान देना, दरवाजों का गजब का महत्व है। हो गया क्या? अब लिखो रणजीत सिंह। नेक्स्ट लिखिए, रणजीत सिंह जाट ने 29 सितंबर, ये तारीख याद रखना, 1803 EIC से संधि की। EIC का मतलब है ईस्ट इंडिया कंपनी। और भरतपुर किसको सौंप दिया? अंग्रेजों को सौंप दिया कि ये आपको दिया भरतपुर। आजादी के टाइम में कौन था भरतपुर का राजा? सोनाराम, खड़े हो जाओ तो। ओ सोन जी, आजादी के टाइम भरतपुर के राजा कौन थे? भरतपुर के एकीकरण पढ़ाया था, आप क्लास में थे ना? बाकी वाले हाथ खड़े करो तो। उदय भान सिंह तो वसुंधरा के ससुर जी। वसुंधरा का ससुराल कहाँ है? पता ही नहीं है। वो कहाँ, पन्नू कहाँ है? इधर याद है किसी को? उदय भान सिंह धौलपुर के थे। एकीकरण पर सबसे लास्ट में साइन कौन करता है? धौलपुर के उदय भान सिंह। मैंने पूछा है भरतपुर का कौन था? जिनको राज प्रमुख नहीं बनाया था वो नाराज हुए थे, याद है? उन्होंने कहा था हम नहीं मिलेंगे, तब आपके एकीकरण एक दिन लेट हुआ था। 17 मार्च को होना था और हुआ कब था? 18 मार्च। यही बता दो, पहले वाले जो नाम था मत्स्य संघ, किसके कहने पर रखा है? हाँ, मुंशी देवी प्रसाद। सही है क्या भाई? सही है? अरे के मुंशी है क्या, घोट की हिला रहे हो? बैठ जाओ। मुंशी देवी प्रसाद। उसमें दो ही बातें याद रखनी है, राय सिंह को राजपूताने का करण, एक और कौन सा था, मूण और नैन्सी को राजपूताने का अबूल फजल। और अपने मुंशी देवी प्रसाद से कोई लेना देना नहीं है। एक और है, उनकी खुद की उपनाम है, कानून की माँ। पूछ ले कानून की माँ कौन है? मुंशी देवी प्रसाद को कहते हैं। बाप अभी तक मिला नहीं है ना। कानून की माता सवाल पूछा गया है। जयपुर निवासी मुंशी देवी प्रसाद है। और मत्स्य संघ नाम किसके कहने पर रखा? कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। क्यों रखा? मत्स्य संघ नाम क्यों रखा? मत्स्य संघ नाम क्यों रखा है? नहीं पता? अरे जनपद था ना। हाँ, महाभारत के समय एक महाजनपद था मत्स्य, जिसकी राजधानी कौन सी थी? अरे विराट नगर। कहाँ आई? विराट नगर के राजा थे विराट, याद है? पांडव यहाँ रहे थे, अज्ञातवास बिताया था, इसलिए नाम रखा था मत्स्य संघ। अच्छा, मत्स्य संघ नाम का विरोध किसने किया? ये लाइन भी लिखवाई थी, एकीकरण लिखवाया तब। मत्स्य संघ नाम का विरोध नहीं लिखवाया। भरतपुर के राजा बरजिंदर सिंह के भाई थे देशराज। नहीं क्या लिखवाया हुआ? कॉपी में देखो तो सही। नहीं लिखवाया? देख लिया? नहीं लिखा हुआ है?
होगा होगा, और नहीं है, ये याद रखना। देश राज ने विरोध किया था भाई कि मत्स्य संघ नाम नहीं रखना है, भरतपुर नाम रख लो। देश राज, किसान नेता देश राज, लाइन लिखवाई हुई है कॉपी के पन्ने, ढंग से देखिए। कौन कहता नहीं लिखवाया? कॉपी लाइए तो इधर, इधर ले आओ, किसी के एक ही लिखा हो तो। कोई है ही नहीं क्लास में, थे नहीं थे? आप नहीं आए थे? कहाँ गए थे? अभी कहाँ लिखा है? अच्छा, देश राज विरोध। लिखवाना तो चाहिए भाई, या तो फिर बोला है लिखा नहीं। आप लोग गलत, मैं सही है ना? आप हार गए, मैं जीत गया। गाड़ी लगाओ, सिरोही का चौहान। अरे देश राज ने विरोध किया था मत्स्य संघ, इतना याद रख लेना। किसान नेता है क्या? ये भरतपुर के राजा का भाई है। राजा का नाम था ब्रजेंद्र सिंह, ब्रजेंद्र सिंह जाट। भरतपुर के राजा थे आजादी के टाइम। बताया था ना भाई, पहले में 4 रियासतें आई थी, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। अलवर के राजा थे तेज सिंह, भरतपुर के राजा थे ब्रजेंद्र सिंह, करौली के थे गणेश पाल, और धौलपुर के उदयभान सिंह। इन चारों को मिलाकर एक संघ बनाया था, इसका नाम रखा था मत्स्य। अलवर को राजधानी बना लिया था मत्स्य संघ की। राज प्रमुख धौलपुर के उदयभान सिंह जी बन गए, उपराज प्रमुख करौली के गणेश पाल बन गए, और भरतपुर वालों को कुछ नहीं दिया। तब इनका भाई नाराज हुआ था। कौन? देश राज ने कहा भाई हम लोगों को ऐसे ही समझाया गया, इतिहास तो हमारा है, धौलपुर का कोई इतिहास ही नहीं है किताबों में, और हमें आपको दे ही नहीं रहे हो, इसलिए हम मत्स्य संघ नाम का विरोध करते हैं। ऐसा करने वाला कौन था? देश राज। तब इनको राजी करने के लिए उद्घाटन इनके यहाँ पर किया था, लोहागढ़ में। मत्स्य संघ का उद्घाटन कौन से किले में हुआ? लोहागढ़। आ खड़े हो जाओ तो। दूसरे में 9 रियासतें आई थी, याद है? बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुर और टोंक। इसका नाम रखा था पूर्व राजस्थान। इसका उद्घाटन कहाँ हुआ था? आशा। राज प्रमुख कौन था दूसरे का? कोटा के भीम सिंह थे। उद्घाटन भी कोटा में ही हुआ था, याद रखना। तीसरे का उद्घाटन कहाँ हुआ? तीसरे का मेवाड़ में होगा, उदयपुर आई तीसरे में। हाँ, और चौथे का जयपुर में। बाकी सबका जयपुर में ही होता है। बैठ जाओ, लिखी पहली लाइन। सिरोही पर प्रारंभ में शासन किया परमारों ने। परमार नाम सुना क्या परमारों का? थोड़ा सा किया, बाद में कहते हो चले गए, अपने यहां नहीं रहे। चौहान वंश की स्थापना, चौहान वंश की स्थापना 1311 लुम्बा देवड़ा ने की। आदमी का नाम याद रखना और कुछ नहीं, सन भी याद रख लेना, 1311। और अजमेर 1113। अजमेर में स्थापना होती 1113, यहां हो रही 1311। चौहानों की देवड़ा शाखा है ना? वंश चौहान ही है, शाखा कौन सी है? देवड़ा। जैसे आपके जालोर में कौन थे? सोनगरा या देवड़ा। 1311। नेक्स्ट लिखिए शिवभाण। शिवभाण देवड़ा ने 1405 शिवपुरी बसाया। शिवपुरी। हालांकि नहीं पूछेगा, सिरोही शेरी को सवाल नहीं आने वाले।
थोड़ा सा देख लेना, रीडिंग मार लेना। सहसमल देवड़ा 1425 सिरोही को राजधानी बनाया, सिरोही को राजधानी बनाया। याद करो इस समय मेवाड़ का राजा कौन है? महाराणा कुंभा। कब बने राजा? 33 में बने। कब बने? लेकिन 1425 में कौन है फिर? मोक्कल। 1421 से 33 राणा मोक्कल। मोक्कल के इनके कोई लेना देना नहीं है। महाराणा कुंभा और ये दुश्मन बन गए थे। आपको मैंने मेवाड़ पढ़ाया था, बताया था, याद हो तो। ये गुजरात का राजा आया था कुंभा पर अटैक करना है। ये आया था कोई? कौन आया था? कुतुबुद्दीन शाह आया था। उसको वो लाया था मालवा वाला, कौन? महमूद खिलजी। कुतुबुद्दीन शाह जब गुजरात से मेवाड़ आ रहा, रास्ते में ये रियासत पड़ती थी, कौन सी? सिरोही के राजा ने उसके लिए खाने पाने की व्यवस्था की थी। और महाराणा कुंभा को जानकारी मिली हमारे खिलाफ देवड़ा पंचायती कर रहा है, कौन सा? सहसमल। तब महाराणा कुंभा ने अपना एक सेनापति सिरोही भेजा था, उसका नाम क्या था? एक डोडिया गया था, डोडिया। भीम सिंह तो राणा सांगा का सेनापति है। हाँ, 2 डोडी लिखवाए थे, भीम सिंह डोडिया, दूसरा नाम है नाहर सिंह। कौन सा सिंह है? नाहर सिंह डोडिया। इनको भेजा था। ये सिरोही पर गए, सिरोही पर कब्जा कर लिया था। और बाद में कहते हैं सिरोही में किले वगैरह बनाए, अचलगढ़, बसंती दुर्ग, मचान दुर्ग महाराणा कुंभा ने बनाए थे। इस समय की बात है, ये लिख लो। राणा कुंभा के सेनापति नाहर सिंह डोडिया ने, नाहर सिंह डोडिया ने सहसमल को पराजित किया। कब हराया? ऐसा कुछ नहीं है, हराया था, कब्जा कर लिया था पूरी सिरोही पर। नाहर सिंह डोडिया ने सहसमल को हराया। कुंभा के बाद मेवाड़ का राजा कौन बनता है? मोक्कल तो उसका बाप है भाई। रायमल बनता है। रायमल के बाद में सांगा है, याद है? राणा रायमल। राणा रायमल की एक बेटी कौन थी जिसकी शादी सिरोही के राजा के साथ हुई थी? आनंद गौरी। कौन सी गौरी है? याद आई? राणा सांगा की बहन। और सिरोही का राजा कौन था? जगमाल देवड़ा। कौन सा देवड़ा है? लिखो, जगमाल देवड़ा का विवाह मेवाड़ी राजकुमारी, मेवाड़ी राजकुमारी आनंद कंवरी से हुआ, आनंद कंवरी से हुआ। और जगमाल देवड़ा ने मेवाड़ के राजकुमार को जहर दिया था, कौन से को? पृथ्वीराज सिसोदिया को। याद है? बहनोई ने जहर दिया। हाँ, वो यही है, लिख लो। जगमाल देवड़ा ने, जगमाल देवड़ा ने बहनोई उड़ना पृथ्वीराज को जहर दिया। और इसी पृथ्वीराज ने किले का नाम चेंज किया था। तारागढ़ कौन सा? बूंदी वाला, अजमेर वाला। तारागढ़ किला कब बनाया गया? अजमेर दुर्ग 1113। किसने बनाया? अजय राज ने। जगमाल देवड़ा ने अपने बहनोई को जहर दिया। अच्छा, रायमल के समय की ये बात है। रायमल के बाद में राजा कौन बने? महाराणा सांगा ने बाबर से युद्ध किया था, खानवा। खानवा के मैदान में सिरोही का राजा कौन आया भाई? पूरा रिपीट ही हो रहा, और कुछ नहीं है। ढंग से अगर मेवाड़ पढ़े हो तो। खानवा के मैदान में राजाओं की लिस्ट लिखवाई थी, उसमें एक सिरोही का राजा था। महाराणा प्रताप के वो नाना जी कौन थे? अखेरा सोनगरा। और सिरोही का था अखेरा देवड़ा। खानवा के मैदान में आया था, लिख लो।
अगला राजा अखेराज देवड़ा, इनको बोलते उड़ना अखेराज। उड़ना अखेराज ने खानवा के मैदान में, ये लिखवाया हुआ है खानवा में भाई, खानवा के मैदान में राणा सांगा का साथ दिया। हालांकि राणा सांगा हार गए थे, अपने दो आदमी जो उड़ते थे, एक मेवाड़ का है उड़ना पृथ्वीराज और एक सिरोही का है उड़ना अखेराज। राणा सांगा के बाद में राजा बने थे बड़े कौन से, उदय सिंह। उदय सिंह के बाद में राजा बने कौन, महाराणा प्रताप, याद है। प्रताप का भाई एक सिरोही के राजा के सामने मारा गया, कौन था वो, जगमाल। सिरोही का राजा, हाँ दत्तानी हुआ था, कौन था वो, शिव सिंह। 4-5 बार तो दत्तानी का जिक्र हो गया है। सिरोही का कौन था, याद नहीं है, हाँ अपने करना ही नहीं है। अरे देवड़ा सुल्तान लिखो, अब की बार जाति आगे लग गई। सुल्तान देवड़ा, देवड़ा सुल्तान ने 1583 दत्तानी के युद्ध में, दत्तानी के युद्ध में, दत्तानी सिरोही में भाई, दत्तानी के युद्ध में राणा प्रताप के भाई जगमाल की हत्या की। जगमाल सिसोदिया। जगमाल का ननियाल कहां था, जैसलमेर के राजा का नाम लूणकरण भाटी। जगमाल की मां कौन, धीरबाई, हाँ धीरबाई रानी भटियाणी। देवड़ा सुल्तान ने 1583 दत्तानी के युद्ध में राणा प्रताप के भाई जगमाल की हत्या की। नेक्स्ट, देवड़ा सुल्तान के दरबारी दुरसा आड़ा थे। नाम सुना क्या, पहले इनके थे, बाद में अकबर के दरबार में चले गए। ये वही दुरसा जी आड़ा है जिन्होंने 5वां वेद 19वां पुराण कहा था, किसको, बैली कृष्ण रुक्मणी की ख्यात को कहा था, ये वही है। इनके दरबार में रहते थे, इनकी मृत्यु के बाद अकबर के पास चले गए। दुरसा जी आड़ा ने 1-2 ग्रंथ लिखे, याद रखना। एक तो है किरतार बावनी, एक है सुल्तान राग कवित, सुल्तान राग कवित यानी कि दोहे या कविता जो भी है। एक है विरुद्ध चहत्री, महाराणा प्रताप पर दोहे लिखे थे 76, विरुद्ध चहत्री। 3 ग्रंथ है, तीनों इंपोर्टेंट, थोड़ा याद रखना भाई। इसके बाद याद करो जोधपुर का राजा अजीत सिंह, याद है। अजीत सिंह को सिरोही में रखवाया था, रखवाया था, किसने रखवाया, राज सिंह ने। उस समय सिरोही का राजा कौन था, बेरीसाल देवड़ा। कौन सा देवड़ा है, ये लिख लिया क्या, तीनों ग्रंथ याद रखना। हो गया, लिखो अगला, बेरीसाल देवड़ा। बेरीसाल देवड़ा ने मारवाड़ की अजित सिंह, अजित सिंह को कालिंद्री गांव में रखवाया। कालिंद्री, अजीत सिंह को निकालने वाली, वहां से जो निकाल कर ले आई थी एक महिला थी, उसका नाम क्या था, बाघेरी। गोरा था है, जैसे क्या बोलते मारवाड़ की पन्ना। और बाघेरी के साथ में एक पुरुष भी था, वो कौन था भाई, खींची था, खींची, क्या नाम था, कौन सा दास, मुकुंद दास। नेक्स्ट लिखिए मानसिंह देवड़ा। मानसिंह देवड़ा के समय
सिरोही की मानशाही तलवार प्रसिद्ध हुई। मानशाही तलवार प्रसिद्ध हुई, आज भी प्रसिद्ध है भाई। सिरोही की तलवार फेमस है। मानसिंह देवड़ा। और 1823 शिव सिंह ने संधि कर ली। अठारह सौ तेईस में शिव सिंह देवड़ा ने अंग्रेजों के साथ संधि कर ली। सवाल आना है तो देवड़ा सुल्तान का अगर आया तो आ सकता है, नहीं आएगा आप कहना। बाकी वाला ठीक है, थोड़ा रिपीट मार लेना। सस्ता पगिया रखना लुम्बा देवड़ा है। उसके बाद शिव बाण है जिन्होंने शिवपुरी बसाया है। फिर सहसमल देवड़ा है, सिरोही की स्थापना की है। सहसमल के समय मेवाड़ के राणा कुंभा के सेनापति ने आक्रमण किया है। उसके बाद कौन सा था? कुंभा के बाद राणा आपके वो जगमाल देवड़ा, जिन्होंने कहते आनंदा कंवरी से विवाह किया और मेवाड़ के राजकुमार को जहर दिया। उसके बाद में आ जाता है आपका वो उड़ना आखेराज, जो खानवा के मैदान में भाग लेता है, याद रखना भी उड़ने आखेराज को भी। फिर देवड़ा सुल्तान है जो महाराणा प्रताप के भाई से युद्ध करता है, दत्तानी का युद्ध। और उसके बाद में मानसिंह, मानसाई और बेरीसाल देवड़ा। संधि करने वाला कौन है? शिव सिंह। याद रखना राजस्थान की अंतिम रियासत है ये। पहली कौन सी है? भरतपुर। अंतिम संधि। सबसे लास्ट में संधि किसने की? क्यों? ऐसा नहीं है कि सिरोही के राजा ने संधि है ना जानबूझकर की। अपन को लगता होगा कि शायद बंदा बड़ा है ना खतरनाक वाला होगा, सबने हाथ मिलाया, इन्होंने नहीं मिलाया। कब मिलाया? 1800। इसका कारण यह है कि अंग्रेज गए ही नहीं। कहाँ नहीं गए? सिरोही। अंग्रेज भूल गए कोई रियासत भी है। भूलने का कारण है आपका जोधपुर। जोधपुर के राजा ने संधि की, वो कौन था? है? अरे मान सिंह गिंगोली वाला। अंग्रेज मान सिंह के साथ में संधि करने आए। पूछा कि मान सिंह जी आपकी रियासत कहाँ तक है? ठेठ गुजरात तक अपनी है, इधर बाड़मेर वगैरह पाकिस्तान बॉर्डर तक अपनी है, इधर साइड में थोड़ा जैसलमेर पड़ता है, यानी कि पूरा मेरा ही है। संधि होगी 1818 में। लगभग सभी ने संधियां कर ली। सिरोही के राजा साहब इंतजार कर रहे। कौन से? हाँ, सूट वूट सिला के बैठे, भाई अंग्रेज आएंगे मेरे से संधि करेंगे। अंग्रेज कोई गए ही नहीं। 5 साल इंतजार किया। 1823 में शिव सिंह जी खुद दिल्ली गए। वहां जाकर बोला कि आपने सभी के साथ में संधियां कर ली, मेरे साथ कोई नहीं आया। अंग्रेजों ने कहा तू है कौन? कि मैं सिरोही का राजा हूं। कि सिरोही तो हमारे नक्शे में ही नहीं है ना, कोई रियासत है ही नहीं। वो तो मान सिंह जी ने बोल दिया सिरोही मेरा एक ठिकाना है। शिव सिंह ने कहा नहीं नहीं, मैं सिरोही का राजा हूं। ध्यान देना, वहां से कहते शिव सिंह को बाहर निकाल दिया गया। जैसे ही बाहर निकले सामने वो नजर आया, टोड यहीं बैठा था। कौन सा? कर्नल जेम्स टोड। टोड को पूछा तो इतिहास लिख रहा? कि हाँ। सिरोही लिखी? के लिखी। महाराणा प्रताप के भाई जगमाल को मारने वाला राजा कहाँ का था? कि साहब सिरोही का था। मैं उसी सिरोही का राजा हूं। आप लोग संधि करने नहीं आए, अब करो। तब जाकर ही संधि